नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि भारद्वाज है। मैं एक्टिव आयु लाइफ में विमेन हेल्थ एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो जो मैंने आपको इनफर्टिलिटी के कई कारण बताए थे, उनमें से एक कारण रहेगा पीसीओडी। यस, हम आज पीसीओडी और पीसीओएस पे डिस्कस करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कम से कम 1.55 मिलियन महिला पीसीओडी से ग्रस्त है, यानी कि पीसीओडी है उन्हें। और पीसीओडी जनरली रिप्रोडक्टिव एज में होता है, यानी कि 18 साल की आयु से लेके आपकी 32 साल तक की आयु में। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहले पीसीओडी के लिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत बड़ा जिम्मेवार है। यस, आजकल जो स्पेशली अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो पॉलिटिक एनवायरनमेंट, खाने पीने में हम बहुत ज्यादा पॉस्चराइज खा रहे हैं, या हमारा टाइम पे सोना या टाइम पे उठना ना होना। तो ये सब कुछ हमारा जो है खान पान हमारा सही रहना सहना न होना, ये हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है। इस वजह से भी पीसीओडी होता है। सेकंड है कि फिजिकल एक्टिविटीज कम होना। अब बढ़ते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए भी हम लोग ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम हो गई है। हमारी बच्चियां जो हैं वो इतना फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती, या ये कह लीजिए कि पेरेंट्स उनको बहुत कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। तो सेकंड रीजन ये है। थर्ड, बाहर का खाना, स्पाइसी, मैदा, वाइट फूड अपनी उसमें डाइट में ज्यादा रखना, शुगरी आइटम ज्यादा रखना, पोस्टराइज ब्रेड, बेकरी आइटम्स ज्यादा रखना, इस वजह से। और फोर्थ, स्ट्रेस। आजकल बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, या फिर शादी का स्ट्रेस है, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं पीसीओडी में कन्वर्ट कर देती हैं। अब पीसीओडी में ज्यादातर ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी वाले भी होते हैं, और एक और पीसीओडी होता है जिसको हम लीन पीसीओडी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मैडम आपने पीसीओडी तो बता दिया, बट हम पीसीओएस भी बहुत सुनते हैं। यस, पीसीओएस होता है सिंड्रोम। पीसीओडी एक डिजीज है, बट जब बहुत सारी डिजीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि आपको पीरियड सही से नहीं आता, इरेगुलर है, बट उसके साथ साथ आपके बालों का पतला होना, चेहरे पे बाल आना, आपके फेस पे एक्ने होना, वेट गेन होना, बहुत सारी डिजीज जब आपको हो जाती हैं तो वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मैम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में तो बोलते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद बोलता है कि अगर सही तरह से आपकी शोधन थेरेपी, यानी कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे क्या तरीके से आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने हैं, वो आपको बताया जाए, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बताएगा, तो पीसीओडी आपका रिवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीओडी में समस्या क्या होती है। सबसे पहले समस्या क्या होती है कि हमारी महिलाओं की ओवरीज में से हर महीने 5 से 10 एग रिलीज होते हैं, जो जिनसे से हमारा ओवम निकलता है। वो ओवा जब उसे स्पर्म नहीं मिलता, तो वो आकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारी लाइनिंग बन जाती है। वही लाइनिंग हर महीने महिला की जो साइकिल होती है, यानी कि उनको जब पीरियड्स आने का टाइम होता है, उसको 22वें से 30वें दिन के अंदर उस साइकिल के दौरान शेड आउट होती है ब्लीडिंग के रूप में। बट जब किसी महिला को उन दिनों में, ओवुलेशन के दिनों में, ओवा से स्पर्म अगर मिल जाता है, तो वो यहाँ पर ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि आपका जो एम्ब्रॉय है फर्स्ट टाइम यहाँ पर बन जाता है। अब बात करते हैं कि पीसीओडी में मैडम, क्या हमने सुना है कि अब बच्चों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, 3-3 महीने तक नहीं आ रहे, कुछ टाइम जाके एलोपैथी के पास हार्मोन्स खाते हैं और उसके बाद भी उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो जब तक ये फॉलिकल नहीं रप्चर होगा, निकलेगा नहीं, जाके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनेगी, तो वो शेड आउट कैसे होगी। यानी कि आपका फॉलिकुलर बन ही नहीं रहा, वो स्मॉल स्मॉल सिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ओवरी में कन्वर्ट होकर छोटी छोटी गठाने बन जाता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको बताया जाता है आपके पॉकेट्स में सिस्ट है, या आपके ओवरीज का साइज बल्कि है, वो साइज में बड़ी हो गई है, वॉल्यूम में ज्यादा हो गई है। तो यानी कि
आपके जो हर महीने 5 से 10 फॉलिकल रिलीज होते हैं, उनमें एक हेल्दी फॉलिकल जो होता है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होता, वो स्मॉल स्मॉल सिस्ट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी ओवरीज को बल्की बना देते हैं, और ना ही उनको ओवा मिलता जो कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाए, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं आती, शेड आउट नहीं होती। तो इसीलिए आपका पीसीओडी ठीक होना जरूरी है। आपके फॉलिकुलर अच्छे से नहीं बनते हैं, अंडे नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं, मैम हमने हार्मोन्स खा रहे हैं, हमने 3 महीने का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ट्रीटमेंट लिया है, हमने मल्टीविटामिन खाए हैं। अगर वो मल्टीविटामिन आपको आपकी डाइट से मिल रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट मिलके करके मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। आर्टिफिशियली मल्टीविटामिन खाने से आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा अगर आपका डाइजेशन स्लो है या आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। तो सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, आयुर्वेद आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे ही काम करके आपके पीसीओडी को करेक्ट करता है, और आपको कुछ ऐसी रसायन चिकित्सा देते हैं, आपको बल्ले चिकित्सा ऐसी देते हैं जिससे कि ये फॉलिकुलर प्रॉपर आपके बन पाए और रिलीज हो, ओवरी से मैच्योर एग रप्चर हो, ओवर रिलीज हो और आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बने। जब भी कोई पीसीओडी की महिला स्कैन करवाने जाती है, खासतौर से जो मैं 16 साल से लेके 30 साल तक की बच्चियां देख रही हूँ, अनमैरिड बच्चे हैं जो, उनमें देखने को मिलता है उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 2 mm, 4 mm, 4.5 mm ऐसे मिलती है, यानी कि 3 एंडोमेट्रियम मिलती है। इट इज वेरी क्लियर कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, यानी कि उनका ना मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है और ना ही डाइजेशन काम कर रहा है। सेकेंड कि अगर हम टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे नहीं उठेंगे, तो भी बॉडी अच्छा फूड हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करती। सो पीसीओडी के केस में आप जब हार्मोन्स खाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोन थेरेपी तो हमने चला दी, पर पीसीओडी आपका ठीक नहीं हो रहा, आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो। तो आपको वो लाइफस्टाइल सुधारने के लिए पहले क्यों नहीं बोल दिया गया, क्यों आपको कम उम्र में हार्मोन्स पिल्स पे डाल दिया जाता है? अगर आप समझदार हैं तो हार्मोन पिल्स जो कि आपकी एग क्वालिटी को खराब कर रही है, फ्यूचर में मे बी आपको इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट कर दे, तो आप आज से अभी से बंद कीजिए। पीसीओडी में अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को सुधारिए, कहीं किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए जो आपकी शोधन और शमन चिकित्सा करे। मैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, एक्टिव आयु लाइफ पे वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट, आज अब तक बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी से निजात दे चुकी हूँ। और हाँ, हम पीसीओडी में टोटल हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को औषधन चिकित्सा के बाद शमन चिकित्सा भी देते हैं। आपके फॉलिकुलर सही तरीके से ग्रो होते हैं, एंडोमेट्रियम आपकी अल्ट्रासाउंड में नजर आती है कि हाँ वो इंप्रूव हुई है, और अगर आपको पीसीओडी इंड्यूस इनफर्टिलिटी होती है, वो भी आपके ठीक होके आप टाइमली कंसीव करते हैं, नेचुरल कंसीव करते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी का समाधान पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।